नमस्ते। एक हल्की फुल्की सी नटखट सी मस्ती भरी कविता है, लिखी है सौरभ मेहता ने। सौरभ की एक कविता मैंने आपको महाभारत के परिवेश में सुनाई थी। ये जो कविता है वो एक आशिक के दिल की व्यथा को दर्शाती है। आशिक के दिल की व्यथा। यार सौरभ, तुमने हमेशा की तरह इस कविता का भी कोई शीर्षक नहीं रखा है, तो यही रख दें। देखो, जो तुमने लिखा उसके लिहाज से एकदम सटीक बैठता है। आशिक के दिल की व्यथा। सही है। तो भाई, मसला ये है कि एक आशिक है। जाहिर सी बात है, उसका दिल है, उसका मन है। मन है चंचल, नटखट, काबू में नहीं रहने वाला, और दिल है सीधा साधा, भोला भाला, प्यारा बेचारा। और आशिक खुद अपने मन और दिल के बीच में जूझ रहा है। मन अक्सर कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिसकी वजह से दिल आहत होता है, और इसका दुख आशिक को बहुत होता है, क्योंकि आशिक अपने दिल को अपने बच्चे की तरह रखता है। आशिक मन को समझाता है, उसे काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मन कब कहां किसका काबू में रहा है। मन तो बस हाथ से फिसल जाता है और कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जिसकी वजह से दिल चोटिल होता है। और दुख किसको होता है? आशिक को होता है, क्योंकि आशिक अपने दिल की अम्मा बन बैठा है। दिल है वो बकरा, और बकरे की अम्मा है आशिक। और मन मन की वजह से दिल और आशिक दोनों दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये समीकरण है। अच्छा, एक और खासियत है इस कविता में। इस पूरी कविता को सौरभ ने मुहावरों के बूते लिखा है, मतलब अलग अलग मुहावरों को जोड़कर इस कविता की रचना की गई। मजेदार है, दिलचस्प है, सुनो, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक और खास बात है। आज ना सौरभ का बर्थडे है, मेरा भी है। तो कविता पसंद आए ना आए, लेकिन हमें विश जरूर कर देना। तो प्रस्तुत है। उल्फत के कूचों से साबुत कैसे बचकर आते हैं। उल्फत मतलब मोहब्बत, कूचे मतलब गलियां। उल्फत के कूचों से साबुत कैसे बचकर आते हम ठहरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते हम। बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, उन पर जान लुटाएंगे, हुक्म करे वो तो आसमान से तारे भी ले आएंगे। पर किस्मत और कुदरत एक थाली के चट्टे बट्टे थे। कोशिश अपनी पूरी रहती, पर अंगूर तो खट्टे थे। बिगड़ा स्वाद जो उनके मुंह का, उनको चटनी खानी थी। कुछ तो दिल बुद्धू था अपना, कुछ अपनी नादानी थी। फिर क्या था, हमने भी उसमें डाल दिए सारे जज्बात। फिर क्या था, हमने भी उसमें डाल दिए सारे जज्बात। दिया उखली में दिल अपना, लगे कूटने हाथों हाथ। अदने से दिल की खातिर क्या मूसल से डर जाते हम। अदने से दिल की खातिर क्या मूसल से डर जाते हम ठहरे बकरी की अम्मा, कब तक खैर मनाते। हमने पूरी जुगत लगाई, मगर सफलता न मिल पाई। फिर हमने उम्मीद छोड़ दी, खुद से छिड़ी एक लड़ाई। अब बातों में ना आएंगे, उन जैसे ही हो जाएंगे, उनके जानिब ना देखेंगे, नाम नयन सुख कहलाएंगे। पर हम थे सावन वाले, ऊपर से दिल के छाले, चार लोग भी साथ हो लिए, सेंधा नमक लगाने वाले। सावन था तो बारिश आई, यादों की बदली भी लाई। मन का बंदर फिर से उछला, उसने ऊंची कूद लगाई। एक स्वप्न से दूजे पर वो भरसक फान लगाता था, नहीं पता था स्वाद, मगर अदरक के गुण वो गाता था। एक दिन फिर इस खोजबीन में लगा उस्तरा उसके हाथ। एक दिन फिर इस खोजबीन में लगा उस्तरा उसके हाथ। छप्पर फाड़ दुखों के ओले, और जमाजम थी बरसात। पड़ते ओलों में बंदर से अपना सर मुंडवाते हैं। पड़ते ओलों में बंदर से अपना सर मुंडवाते हैं। हम ठहरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते हैं। अच्छे दिन आने को ही थे, हम फिर मुस्काने को ही थे। अपने मन की अंदर गाथा तुमको बतलाने को ही थे। पर किस्मत ने पलटी खाई, अपने पग पर फटी बिवाई। ऊंट सो गया, दूजी करवट जम के ली उसने अंगड़ाई। पास ऊंट के हम पसरे थे, उसके भी अपने नखरे थे। सब प्रयास निष्फल होते थे, हम निराश प्रतिफल होते थे। दूर हो गई हमसे दिल्ली, हृदय बन गया भीगी बिल्ली। ऊंट ने हमें दुलत्ती झाड़ी, व्यर्थ हो गई मेहनत सारी। इतने पर भी बाज ना आते,
इतने पर भी बाज ना आते, हम किस्मत को और मनाते, और किस्मत के उसी ऊंट को जल जीरा पिलवाते। हम ठहरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते। इधर प्रिय मधु है और हम हैं, तुम उस पार नजर आते हो। कैसे बीन बजाएं ही कि तुम तो ऐसे पुगराते हो। कान पर जूं रेंगाने खातिर हम प्रयत्न करते रहते हैं, किस पर तुम क्रोधित होते हो, हम तुमसे डरते रहते हैं। खैर हुआ सो बिसरा देते, तुम थोड़ा सा इतरा लेते, हम थोड़ी मनुहार लगाकर कोप तुम्हारा छितरा देते। किंतु अति प्रिय तुम्हें क्रोध था और न इसका कोई बोध था। हमसे तुम कटते जाते थे, यथा दुग्ध फटते जाते थे। अब इतने फटे हुए में कैसे अपनी टांग अड़ाते, इतने फटे हुए में कैसे अपनी टांग अड़ाते। हम ठहरे हुए बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते। हम भी जिद पर अड़े हुए थे, अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे, खोद खोद के उन्हें निकाला मुर्दे जो भी गड़े हुए थे। लेकिन कुछ भी काम न आया, सारा जग सारी मोह माया, सबका सब बस धरा रह गया। तब हमने मन को समझाया कि छोड़ो छोड़ो, सब प्रभु की लीला है। हम गरीब आटा गीला है, प्यास समान लोग हैं सारे, वक्त ने सबको ही छीला है। सबके जीवन में है क्लेश, किससे रखें मन के द्वेष। अक्ल बड़ी है लेकिन फिर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर इसमें आवाज नहीं है, पर इसमें आवाज नहीं है। लाठी है, कोई साज नहीं है, और इसकी ठोकर से ठाकुर बन जाना कोई राज नहीं है। सो उसकी लाठी के आगे नतमस्तक हो जाते हम, सो उसकी लाठी के आगे नतमस्तक हो जाते हम ठहरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते हम ठहरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कविता पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।